फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स वर्क। आज हम देखने वाले हैं खलजिज एंड तुगलक के अंदर रूलिंग क्लास का कंपोजिशन कैसा था, मतलब शासक वर्ग इनके अंडर कैसे थे। तो पहले हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे इस टॉपिक पर, सो डैट हमें पता चल सके कि भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन आते कैसे हैं, तभी तो हम आंसर करेंगे और उसी के हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि खलजीज एंड तुगलक के अधीन सल्तनत शासक वर्ग को आपको रेखांकित करने को कहा गया है, यानी खलजीज एंड तुगलक के अंदर आपका जो रूलिंग क्लास था वो कैसा था, आपको वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी दोस्तों आपको वही बताना है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है। आपको इसमें भी कंपोजिशन ही बताना है रूलिंग क्लास का, किसके अंदर, खलजीज एंड तुगलक के अंदर। एंड फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं मोहम्मद साहिब एंड महक टक्कर के कहने पे बना रही हूँ, उन्होंने कमेंट करा था मुझे। तो अगर आपकी भी कोई क्वेरी है दोस्तों, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पर आपको नोट्स प्रोवाइड कराएं, तो हमें प्लीज़ कमेंट करें एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि ये चैनल आप हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए ही है। सो शुरू करते हैं हम इंट्रोडक्शन के साथ। कुछ स्लेव्स ऐसे थे जो कि बाद में टर्किश नोबल्स या यहाँ तक कि कुछ तो सुल्तान्स भी बन गए, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। ये एक एग्जाम्पल है, क्योंकि ये पहले स्लेव्स थे और बाद में ये सुल्तान भी बन गए। एंड ये पहले दास तो थे, बाद में इनको ये कैसे बने सुल्तान, इनको लेटर ऑफ मैनुमिशन मिला, यानी कि खते आज़ादी, है ना। स्लेव से वो आज़ाद होंगे तभी तो वो सुल्तान बनेंगे, तो खते आज़ादी मिली जिसके बाद वो सुल्तान बन गए। गोरी के स्लेव्स थे कुतुबुद्दीन ऐबक। वो जब दिल्ली से लौट रहे थे तो वो दिल्ली में किसको बैठा के गए, ऐबक को बैठा के गए, उसको बैठा के वो वापस चले गए। एंड ऐबक के डेथ के बाद इल्तुतमिश, जो कि उनके सबसे फेवरेट स्लेव थे दोस्तों, वो सुल्तान बनते हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जो स्लेव होते थे बहुत तरीके के होते थे। एंड जो अच्छे वाले स्लेव होते थे ना, जो अच्छे मतलब जिनका अच्छा फिजिक होता था, अच्छे वाले जो स्लेव्स होते थे बहुत महंगे भी बिकते थे। एंड उनको दोस्तों जो सुल्तान है वो ना अपने बच्चों से भी ज़्यादा मानते थे, उनसे भी ज़्यादा उनसे प्यार करते थे, उनकी देखभाल बहुत अच्छे से की जाती थी, उन्हें पूरा खिलाया पिलाया जाता था, पूरी एक्सरसाइज वॉर टैक्टिक सब कुछ सिखाया जाती थी, मतलब बिल्कुल राजकुमार की तरह वो मतलब पलते थे। तो इल्तुतमिश अपने फेवरेट जो उसके जो टर्किश स्लेव्स थे उसका वो एक ग्रुप बनाते हैं जिसे वो शमशी मलिक कहते हैं, और इसे ही जो बरानी है वो हिस्टोरियन, वो इसे तुर्कान चहलगानी भी कहते हैं। और इसमें दोस्तों 40 स्लेव्स थे, इस ग्रुप को तुर्क चहलगानी कहा गया है। ये तुर्कान चहलगानी का ग्रुप दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। इल्तुतमिश की डेथ के बाद उनका वारिस कौन बनेगा, इस चीज़ पर नोबल्स के विचार में काफ़ी डिवीज़न था। हम जानते हैं कि इल्तुतमिश चाहते थे कि रजिया को थ्रोन पर बैठाना वो चाहते थे, बट जो नोबल्स थे वो इसका विरोध कर रहे थे, बिकॉज दे डोंट वांट ना कि एक वुमेन उन पर रूल करे, वो नहीं चाहते थे। सल्तनत काल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। एंड इन फैक्ट रजिया से पहले मतलब रजिया ही जो थी वो पहली मुस्लिम रूलर बनी थी, सो उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं था कि एक वुमेन उन पर रूल करे। पर एक बात पर इल्तुतमिश के जो नोबल्स थे उनमें एकता भी थी, और वो क्या थी, वो ये थी कि वो किसी आउटसाइडर्स को पसंद नहीं करते थे, है ना। अगर कोई टर्किश नहीं है और उनको कोई पद दिया जा रहा है तो वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एंड इस बात का हमें एक एग्जाम्पल भी मिलता है, जब रजिया सुल्तान ने याकूत, है ना, जमालुद्दीन याकूत जो थे, जो कि एक एबेसिनियन स्लेव थे दोस्तों, उनको वो अमीर आखोर यानी कि मास्टर ऑफ रॉयल हॉर्सेस के पद पे उसको नियुक्त करती हैं। तो यही नोबल्स जो है वो उनसे बहुत नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि याकूत टर्किश नहीं थे, वो तो एबेसिनियंस थे, और नोबल्स को ये बिल्कुल नागुजर था। इससे हमें पता चलता है कि जो धर्म होता है, जो रेस है, ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ रूलिंग क्लास एंड रूलिंग ग्रुप्स। एंड ऑब्वियसली रूलिंग क्लास एक मोनोलिथिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, मतलब एक जैसे लोगों का ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, बहुत सारे फैक्शंस भी थे उसमें। पर एक बात कॉमन थी कि इन सब फैक्शंस में
जो ग्रुप होते थे वो अपने पोजीशंस को लेके ना बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कहेंगे आप, बहुत गार्ड करते थे अपना पोजीशन, क्योंकि आपस में जेलसी भी होती थी। सो ये सब अपने पोजीशंस को काफ़ी ध्यान देते थे। एंड फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपको इसे ज़रूर रेडी करना है। टर्क्स पर क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही बनता है। एंड एक्चुअली में मैं उन्हीं टॉपिक पर वीडियोस बनाती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो एग्ज़ाम के लिए। फालतू के टॉपिक्स पर मैं वीडियोस नहीं बनाती दोस्तों, और आपको इस चैनल पर तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला फालतू टॉपिक्स पे वीडियोस। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि हम आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो अब हम आगे देखते हैं खलजीज के टाइम में क्या होता है। जो जियाउद्दीन बरानी है वो कहते हैं कि खलजी जो थे वो टर्क से अलग थे, है ना, उनका रेस अलग था। खलजीज और टर्क्स दोनों अलग रेस के थे। लेकिन मॉडर्न स्कॉलर जैसे कि C.E. बोसवर्थ जो है वो कहते हैं नहीं यार बरानी, खलजी टर्क्स ही थे। पर 13वीं सेंचुरी में खलजीज को कोई टर्क समझता ही नहीं था, और इसलिए जब खलजीज पावर में आए तो इससे काफ़ी नोवल समझा गया, क्योंकि टर्क्स के रूल में खलजीज कोई इम्पॉर्टेंट रूलिंग क्लास नहीं थे, उनको कुछ ऐसा खास ओहदा नहीं था, कुछ पार्ट वो खास नहीं थे, जिसको काफ़ी नोवल भी समझा गया। खलजी की बात हो रही है और अलाउद्दीन खलजी के जिक्र ना हो दोस्तों, तो ये भला कैसे हो सकता है। खलजी डायनेस्टी अलाउद्दीन खलजी के बिना तो पूरी हो ही नहीं सकती। तो अलाउद्दीन खलजी जो है वो टर्किश नोबिलिटी को पूरी तरह तबाह करके एक नया ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं। वो नया ग्रुप कौन सा था दोस्तों? वो ग्रुप था मंगोल्स। ठीक है, मंगोल्स, इंडियंस एंड एबिसिनियंस। यहाँ से हम देखते हैं कि किस तरह नोबिलिटी का कंपोजिशन जो है वो बढ़ रहा है। पहले सिर्फ टर्क्स ही हुआ करते थे स्लेव डायनेस्टी तक। अब जो है जब खलजीज आए हैं, जिसको आप खिलजी भी कह सकते हो, जब खिलजीज आए हैं तो अब इंडियंस हैं, मंगोल्स हैं, एबिसिनियंस भी हैं। और यही ट्रेंड आगे तुगलक के टाइम पर भी चला और कंपोजिशन और ज़्यादा वेरिड होता गया, और ज़्यादा लोग इसमें अलग अलग रेसेस के ऐड होते गए। बलबन एंड अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर कोतवाल नाम का एक छोटा सा ग्रुप हुआ करता था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया करता था। दोस्तों, आप लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते हैं? अगर नहीं करते दोस्तों तो प्लीज़ करें, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप पढ़ना बहुत है हमें, लेकिन अगर हम एक स्ट्रैटेजीज़ बनाएं तो हम कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, हम स्कोर कर सकते हैं। और ये सब मिलने वाला है दोस्तों आपको इस चैनल पे। तो हमारे चैनल को, प्लेलिस्ट को ज़रूर से ज़रूर चेक करें। एंड फटाफट से चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले दोस्तों, क्योंकि ये चैनल स्पेशली आपके BA और मास्टर्स इन हिस्ट्री के लिए ही स्टार्ट किया गया है। एंड वीडियोस को लाइक भी कर देना दोस्तों इफ़ यू आर गेटिंग ऑल दिस नोट्स। सो नेक्स्ट हम देखते हैं तुगलक के अंदर नोबिलिटी का कंपोजिशन क्या रहता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर रूलिंग क्लास जो है और भी ज़्यादा वेरिड हो गई, इसमें और भी वेरिएंस आ गया। अब इसमें इंडियंस हैं, अफ़गान हैं, इसके साथ ही साथ बहुत सारे फॉरेन एलिमेंट्स अब जुड़ चुके हैं, स्पेशली खुरसानीस, जिसे कि सुल्तान प्यार से ना ऐजा भी कहते थे, वो बहुत मानते थे। एंड ऑब्वियसली वो उन्हें मानते थे तो उन्हें भी अच्छे पोस्ट भी देंगे। तो बहुतों को अमीर सदा यानी कि कमांडर ऑफ 100 के पोस्ट पर अपॉइंट किया गया, यानी 100 सिपाहियों को वो कमांड करने वाले होंगे। अब बताइए, रजिया एक एबिसिनियन को एक अच्छा पोस्ट दे देती हैं तो नोबिलिटी इतनी हाहाकार मचा देती है। और अब देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, नोबिलिटी में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी आ रही है। तो हम यहाँ देख रहे हैं एक ट्रांजिशन हो रहा है दोस्तों नोबिलिटी के कंपोजिशन में। एंड फ्रेंड्स, हिस्टोरियंस को कोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री, है ना। अगर हम हिस्टोरियंस को कोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और इसलिए अगर आपको अच्छे स्कोर चाहिए दोस्तों तो आप अपने आंसर में कम से कम 2-3 हिस्टोरियंस को ज़रूर से ज़रूर कोट करो। इसलिए मैं अपने नोट्स में भर भर के आपको हिस्टोरियंस को कोट करती हूँ। एंड फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दें एंड कमेंट भी करें दोस्तों, मेरा मोरल थोड़ा बूस्ट करें आप लोग, बिकॉज़ ये सब मैं आपके लिए ही कर रही हूँ।
अब हम आगे देखते हैं। अब नॉन मुस्लिम्स और इंडियन जो कन्वर्ट थे, जो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए थे इंडियंस, उनको भी नोबिलिटी में लिया जा रहा है। तो बरानी थोड़ा सा यहाँ पे कमेंटबाजी करते हुए कहते हैं कि सुल्तान जो थे वो जो निचली पैदाइश वालों जो थे ना, उनको भी ऊंचा स्टेटस दे देते थे सुल्तान। एंड बरानी ये भी मेंशन करते हैं कि जो म्यूजिशियंस थे, बार्बर्स थे, कुक्स थे, इन सबको कैसे अच्छे अच्छे पोस्ट दे दिए गए सुल्तान के द्वारा। इन लो बॉन्ड्स को हाई स्टेटस दे दिया गया इन द वर्ड्स ऑफ ज़ियाउद्दीन बरानी। एग्जाम्पल के तौर पर बरानी मेंशन भी करते हैं कि एक गार्डनर था जिसको कि दीवाने वजारत का पोस्ट दे दिया गया था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। अब हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे क्या होता है। तो उनके टाइम पर ना नोबल्स को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं लिखा गया है कि कौन कौन से लोग थे उनके नोबिलिटी में, पर नोबल्स के लिए कुछ कुछ डेजिग्नेशन यूज़ किए जाते थे उस टाइम पर, जैसे कि खान, मलिक एंड अमीर। खान जो था दोस्तों वो अफ़गान नोबल्स के लिए यूज़ होता था, एंड अमीर का मतलब होता था कमांडर्स, एंड मलिक जो है वो चीफ्स के लिए यूज़ होते थे, चीफ के लिए, रूलर के लिए, किंग के लिए, इन सब के लिए यूज़ होता था ये टाइटल। एंड कुछ सिंबल्स ऑफ डिग्निटी भी इंट्रोड्यूस हो चुका था उस समय, मतलब कुछ कुछ चीज़ें जिससे उनका रुतबा ना दूसरों लोगों को झलके, जैसे कि तलवार, खंजर जिसे कि हम ड्रैगर कहते हैं, है ना, रोब ऑफ ऑनर, ये सब सुल्तान उन्हें देते थे। नोबल्स इनफैक्ट अपने एरिया में हॉर्स और एलिफेंट भी यूज़ कर सकते थे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं मतलब कितना अब बढ़ते जा रहा है, नोबिलिटी थोड़ी स्टाइलिश होते जा रही है। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर हमने पढ़ा वैरायटी बढ़ती जा रही थी नोबल्स की, और फिरोज शाह के टाइम पे हम देख रहे हैं कि इनका थोड़ा स्टाइल बढ़ गया है, काइंड ऑफ हम कह सकते हैं। अब ड्रैगर रख रहे हैं ना, तलवार, हाथी, घोड़े सब है इनके पास, ठीक है, और इन्हें टाइटल्स भी मिल रहे हैं। पर ये चीज़ हमेशा एक कॉमन रही है दोस्तों, कोई भी सुल्तान हो वो एक हमेशा से ऐसा नोबल्स का एक ग्रुप बनाना चाहता था जो कि उनके प्रति हमेशा पर्सनली लॉयल रहे, जैसा कि इल्तुतमिश ने बनाया था तुर्कान चहलगानी। तुगलक्स के बाद लोदी आते हैं, एंड लोदी के आते आते दोस्तों अफ़गान का डोमिनेंस ना घट जाता है, क्योंकि अब लोदी अपने अकॉर्डिंग नोबिलिटी क्रिएट करेंगे, वो अपने हिसाब से नोबिलिटी बनाएंगे। लेकिन पेपर में हमसे दोस्तों लोदीज नहीं पूछा जाएगा, तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें तुगलक तक ही जानना था। फ्रेंड्स, इंडिया के नोट्स, चाइना एंड जापान, यूएसए, टर्की, यूरोप, इन सब के नोट्स मैं अपलोड कर रही हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है दोस्तों। तो बेल आइकन को तो आप मस्ट ही प्रेस कर लेना आफ्टर सब्सक्राइबिंग द चैनल। एंड आपकी भी दोस्तों कोई भी क्वेरी हो या आप चाहते हो कि हम किसी भी टॉपिक पर नोट्स बनाएं, तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं। लास्ट में हम वाइंड अप कर लेते हैं कंक्लूजन के साथ। तो हम देखते हैं कि नोबिलिटी में एक ट्रांजिशन है। इल्तुतमिश के टाइम पर वो टर्किश जो स्लेव्स थे उनका ग्रुप बनाते हैं, जिसको कि तुर्क चहलगानी कहा जाता है। वहीं रजिया बस एक एबेसिनियन स्लेव को क्या हाई पोस्ट दे देती हैं, तो पूरा हाई तौबा मच जाता है नोबल्स में, है ना। और खलजी तक तो वेरिएंस इतनी बढ़ गई है कि अब इंडिया के जो कन्वर्ट्स हैं मुस्लिम में, उनको, एबेसिनियंस, मंगोल, इन सबको नोबिलिटी में लिया जा रहा है, ये भी रूलिंग क्लास का पार्ट बन रहे हैं। एंड तुगलक के अंदर तो दोस्तों मतलब क्या ही कहने, है ना, अफ़गान्स है, खुरसानी है, और भी बहुत सारे फॉरेन एलिमेंट्स ऐड हो चुके हैं। और फिरोज शाह तुगलक के समय तो नोबल्स का स्टैंडर्ड और भी बढ़ गया। अब वो स्पेशल टाइटल्स यूज़ कर रहे हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए है ना, उनकी डिग्निटी दिखाने के लिए सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं। एंड लोदी तक अफ़गान का डोमिनेंस हम देखते हैं धीरे धीरे कम होता जाता है नोबिलिटी में। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये आपको पसंद आया होगा और आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल भी रहा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू क्वेश्चन पेपर एनालिसिस एंड नोट्स के साथ। थैंक यू।